डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और मैं 16.1 16.1 एक्सरसाइज बता रहा हूँ। घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, उस सारे के सारे फॉर्मूला है इसके अंदर। तो अभी 16.1 एक्सरसाइज में घन और घनाभ के सूत्र लगते हैं, ठीक है ना। 16.2 में फिर आगे लगेंगे, जो भी लगते जाएंगे वो बताता जाऊँगा। अभी घन घनाभ के सूत्र देखिए, घन घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, कल मैंने बता दिए थे कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब 7वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है 6 मीटर भुजा का एक वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, कमरे की ऊंचाई बताओ। देखो वर्गाकार आधार है, कमरे का आधार है ना, वर्गाकार है यानी लंबाई चौड़ाई बराबर है। तो 6 मीटर भुजा का है, तो लंबाई भी इसकी 6 मीटर है कमरा की, और इसकी चौड़ाई भी 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि वर्गाकार है ना। और इसकी कमरे की ऊंचाई पूछी है, और कमरे का आयतन घन मीटर में दे रखा है ना, 180 घन मीटर हवा है, तो वो आयतन है। तो कमरे का आयतन दे रखा है भाई, ये दे रखा है 180 मीटर क्यूब, और एच पूछा है, ठीक है। तो कमरे का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहां लिखेंगे कमरे का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो कमरे का आयतन है हमारे पास 180, लंबाई और चौड़ाई है 6 और एच निकालना है। तो इसका 6 का इधर भाग लगा दो, तो एच बराबर आएगा 180 बटे 6 गुणा 6, तो 6 की 18 130, और इससे 6 से ये 5 बार, तो 5 मीटर। तो कमरे की ऊंचाई आई 5 मीटर। छोटे छोटे सवाल हैं ये कमरे की ऊंचाई। तो आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, इजी क्वेश्चन है। इस फॉर्मूला में मान लगाया है और एच निकाला है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, देखो दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। एक दीवार है, दीवार की लंबाई दे रखी है हमें 44 मीटर। इसके आप सेंटीमीटर बना लो, क्योंकि ईंट भी सेंटीमीटर में है। और इसकी ऊंचाई दे रखी है एच 1.5 मीटर। तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे तो 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कमरे की चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई को बी बोलते हैं, ये 85 सेंटीमीटर में दे रखा है। देखो सबसे मुख्य काम ये है कि जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होती है उनको है ना, हम सबको पहले एक ही इकाई में चेंज करते हैं। तो सेंटीमीटर में सबको चेंज कर लिया। ये कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। अब ये कह रहा है इसमें कितनी ईंट लगेंगी। ईंट की माप दे रखी है, ईंट की माप हमें दे रखी है भाई। ईंट की लंबाई L1 मान लो, ये 22 सेंटीमीटर है। ईंट की चौड़ाई B1 मान लो, ये है ना 10 सेंटीमीटर है। और ईंट की ऊंचाई H1 मान लो, ये है ना 17 सेंटीमीटर है। ये ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, और ये दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। अब ये कह रहा है, ये उसमें जो प्लास्टर लगाते हैं ना चिपकाने के लिए, वो नगण्य मानते हुए ये बताओ इस दीवार में ये कितनी ईंट लगेंगी। तो हम क्या करेंगे, ईंट का आयतन बटे एक दीवार, एक दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। तो यहाँ लिखें ईंटों की संख्या, तो यहाँ लिखेंगे ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन।
देखो ऐसा है, मेरी एक सलाह मानना आप कि आप है ना क्वेश्चन करते समय ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोशिश मत किया करो। जितना जल्दी से जल्दी आंसर आए वो शॉर्टकट तरीका ही अपनाया करो। ज़्यादा लिखने से मैथमेटिक्स में ज़्यादा नंबर नहीं आते, तो इसीलिए, और ज़्यादा लिखने से कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, इसलिए आप टू दी पॉइंट सही से लिखो। अब दीवार का आयतन लेंगे तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगा, और ईंट का आयतन L1 B1 और H1 होगा। तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, ये लिख लो 44 0 0 और 150 और 85, और ईंट की लंबाई चौड़ाई 22 10 17। चलो काट लो भाई, ये यहाँ से 17 पंजे 85, और एक जीरो से ये एक जीरो काट दो, 22 दूनी 44, 200 ये आया। तो 15 पन्ना 75 और दूनी 150 और 2 जीरो ये, तो 15,000 ईंटें ना लगेंगी उस दीवार में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। वो कह रहा है दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है, ये वाला क्वेश्चन है सेकंड। दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है और ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। तो ये कह रहा है इस दीवार में ये कितनी ईंट लगेंगी। तो हमने दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन से भाग लगाया है, तो इससे इसमें भाग लगाया, काट के 15,000 आया, तो 15,000 ईंट लगेंगी। ईंटों की संख्या कितनी होगी 15,000। तो ये 7वां क्वेश्चन, ये 8वां क्वेश्चन। चलो 9वां क्वेश्चन देखिए। मैं सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितनी करोगे। प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो ये सारे क्वेश्चन कर लोगे, सरल सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन हमारे पास 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ आ सकती है। तो देखो विकर्ण होता है, तो लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई है इसकी 8 मीटर, और इसकी ऊंचाई है कमरे की 6 मीटर। तो ये कह रहा है कमरे में बड़ी से बड़ी कितनी लंबी छड़ आ सकती है। तो छड़ की लंबाई कमरे में बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई, बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ये निकालना है हमें, बड़ी से बड़ी कितनी छड़ आ सकती है। तो ये क्या है, इसका वो होगा विकर्ण। विकर्ण निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √L² + B² + H²। ये सूत्र है, डायरेक्ट सूत्र पर आधारित सवाल है। तो LBH के यहाँ से मान लगा दो, तो 10 का वर्ग और 8 का वर्ग और 6 का वर्ग। 10 का वर्ग आएगा 100 और 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग 36। तो ये 100 और ये 100 √ हो गए 200। तो 200 के गुणनखंड कर लो आप, 2 10 और 10 ऐसे कर सकते हैं। तो एक 10 बाहर निकाल दो, तो 10 √2 मीटर इतनी लंबी छड़ आएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कमरे में बड़ी से बड़ी कितनी छड़ आएगी। तो कमरे का घनाभ का विकर्ण निकालना है हमें। क्या निकालना है, घनाभ का विकर्ण। सूत्र लिखना चाहो लिख दो, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण निकालना है। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है वो एक घन का आयतन दे रखा है। घन का आयतन ये दिया है, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, AQ। ये दे रखा है हमें 512 मीटर क्यूब। तो ये कह रहा है घन, उसकी भुजा बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, देख लो। AQ बराबर ये दे रखा है,
512। तो हम 512 के गुणनखंड करेंगे और 3 3 के जोड़ा में से एक एक निकालेंगे। तो 512 2 से किया 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, फिर 2 से 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ये। तो आप ऐसे लिखोगे 2 2 2 और 2 2 2 और 2 2 2 और 3 3 के जोड़ा में से एक एक लेंगे ए निकालने के लिए। तो ये 8 आएगा, 8 मीटर। ये क्या आएगा 8 मीटर? घन की कोर। ये हमारे पास घन की कोर। ऐसे हल करना है, सिंपल क्वेश्चन है छोटा सा। तो 10वां क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 8 एक जैसी हैं। क्वेश्चन 11 और 8 एक जैसे हैं, सेम है। तो ये होमवर्क में आपको 8 जैसा 11 है। और क्वेश्चन नंबर 12 ये भी उदाहरण है हमारे पास, हमने उदाहरण बताया था। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ऐसा हमने एक उदाहरण तुम्हें बताया था। उदाहरण नंबर था हमारे पास उदाहरण नंबर 6, उदाहरण 6 जैसा है ये। उदाहरण 6 और ये एक जैसे है। तो आप जैसे ये किया है ऐसे ये करोगे, जैसे ये किया है ऐसे ये करोगे। ये क्वेश्चन मैंने बता रखे। तो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 11 हो गया। अब 13वां क्वेश्चन, एक 13वां क्वेश्चन देखिए। तो 13वां क्वेश्चन है हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13वां। तो क्वेश्चन को पढ़ के और समझो कि मैं लिख क्या रहा हूं। मेन क्या है, बच्चा है ना, टीचर को केवल कैलकुलेशन करते हुए देखता है, ये नहीं देखता कि सर है ना ये लिख के सिरे संख्या पढ़ पढ़ के। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में जो कर रहा हूं उसको देखना मैं कैसे लिखता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ क्रमशः 1650 और 660 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखो बेलन का आयतन दे रखा है, तो आयतन का सूत्र के सामने लिखोगे। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये दे रखा है 1600। बेलन का आयतन दे रखा है हमें ये क्वेश्चन, इसमें से कागज तो फट गया यार। ये 16.1 एक्सरसाइज संपन्न हो गई। 16.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, 16.2 का पहला क्वेश्चन है। बेलन का व्यास दे रखा है, व्यास होता है 2r, ये 14 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या निकाल दो। तो 14/2 करेंगे तो 7 सेंटीमीटर आएगी त्रिज्या बेलन की, और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। और ये कह रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन बताओ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन, तो ये आर है, ये एच है। तो पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, सीधा सूत्र में मान लगाना है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2l + b × h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है 2 पाई r h + r। ये सूत्र है, इस सूत्र में मान लगा दीजिए, ठीक है। 2 पाई r h + r। तो 2 पाई का मान 22/7, r है हमारे पास 7, h है 15 और ये 60।
तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा, तो इसका गुणा करेंगे तो 44, इसको जोड़ेंगे तो 22। अब 22 चौक 88 हासिल 8, और 22 चौक 88 और 8 96। 22 चौक 88 हासिल 8 और 22 चौक 88 और 8 96, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये तो आया इसका क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठ। अब बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र आपको मालूम है, पाई आर स्क्वायर और एच होता है। यहाँ से आर और एच के मान लगाओ, तो पाई का मान 22/7 लगाते हैं, और आर है हमारे पास 7, तो 2 बार लिखेंगे, आर स्क्वायर है, और एच है हमारे पास 15, तो एक 7 से एक 7 कट जाएगा, और ये आएगा 22 इंटू 15 सत्ते 105। अब 105 में और 22 का गुणा कर दो, तो 2 पंजे 10 और 2, और ऐसे ही 210 ये, तो ये आएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे इसका आयतन हमें निकालना है। क्लियर है? तो अभी हमने पहले बताया था तुम्हें 16.1 एक्सरसाइज, उसमें घन और घनाभ थी। अब 16.2 एक्सरसाइज बता रहे हैं, इसमें बेलन है। तो बेलन है ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र, आयतन का सूत्र, खोखले बेलन का सूत्र, खोखले बेलन का आयतन और खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ये आपको सूत्र सब याद करने, और फिर इसके बाद ये सवाल करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। चलो एक इसका क्वेश्चन नंबर 2 और देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये है 16.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक लंबवती बेलन की ऊंचाई 7 है और आधार की त्रिज्या 3 है। वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन पूछा है। ऊंचाई तो 7 है, 7 सेंटीमीटर, और त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। और ये कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन बताओ। डायरेक्ट फॉर्मूला में मान लगा लगा के हल करना है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। मान लगाते हैं यहाँ 2, पाई का मान कितना है 22/7 होता है। आर हमारे पास 3 है, और एच है ना 7 है, तो 7 से ये 7 कटा, इसका गुणा करेंगे तो 44, और 3 का गुणा कर लो, 3 चौक 12 और 1 13, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये तो इसका आया वक्र पृष्ठ। अब वो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो यहाँ लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखो कितने इजी है सवाल, डायरेक्ट सूत्र में मान लगा रहे हैं। आर और एच दे रखा है, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर और एच प्लस आर। अगर आपको सूत्र याद होगा तो आप भी ऐसे ही लिखोगे और मान लगा दोगे। आर और एच के यहाँ से मान यहाँ लगा दो, पाई का मान लगाएंगे 22/7 सामने, अगर नहीं दे रखा है तो 2 पाई का मान है हमारे पास 22/7, आर हमारे पास है 3, एच है 7 और आर है 3। तो यहाँ देखिए ये आया 22, और इसका गुणा करेंगे तो 44 और 3/7, और इसको जोड़ा तो 10। अब भाई 7 से तो ये कट नहीं रहा है, तो पहले गुणा करके फिर भाग लगा लो। तो हमने इसका गुणा किया और 7 का भाग लगाया, तो 7 एकन 7, कितने बचे 6, उतार लिया 2 का, 7 8 56 यानी 6 बचे, उतार लिया 0, फिर 7 8 56, 4 बचा, और 7 पंजे 35, और 5 बचा, 7 7 49। तो ऐसे आएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ये आया 188.57। अब इसका आयतन, बेलन का आयतन, तो अभी ये वाले क्वेश्चन कितने नॉर्मल हैं? बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन बताओ, आर और एच दे रखा है तो डायरेक्ट मान लगा के हल करना और क्या करना है इसमें। तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर और एच। अब पाई का मान लगाएंगे हम 22/7। आर कितना हमारे पास 3, तो 2 बार लिखेंगे तो 3 × 3, और एच है हमारे पास 7। तो इस 7 से ये 7 काट दो तो ये आएगा 22 × इसका गुणा करेंगे 9, तो 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब ये इसका आयतन होगा। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ये होगा, संपूर्ण पृष्ठ ये होगा, आयतन ये होगा। बेलन कैसा होता है ये आपको मालूम है, ऐसा होता है बेलन। तो इसका ये वाला हिस्सा तो वक्र पृष्ठ होता है, और ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ बनता है। और आयतन जितना मटेरियल है इसके अंदर, जितनी धातु लगी हुई है, जितनी प्लास्टिक है, वो उसका आयतन है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम फिर बताएंगे इसके आगे। धन्यवाद।